अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज गाइड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन कौन थे और उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है इंग्लिश में। फ्रांसिस बेकन वाज अ रिनाउंड इंग्लिश फिलोसोफर, स्टेट्समैन एंड राइटर। रेनेसा एज से बिलोंग करते हैं। रेनेसा एज जिसको शेक्सपियरन एज और एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। 1561 में इनकी बर्थ हुई और 1626 में इनकी डेथ हो गई। इनको फिलोसोफर कहा जाता है, स्टेटमैन, और ये बहुत फेमस राइटर भी थे। अगर हम इनकी राइटिंग की बात करें तो ये अपने एसेस की वजह से फेमस हुए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जब रेनेसा पीरियड आया उसमें बेकन के एसेस बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ एम्पिरिकल मेथड एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। अपने एम्पिरिकल मेथड और साइंटिफिक इंक्वायरी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। और ये क्या होता है हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। इनकी एक एसेस की पब्लिकेशंस थी जिसका नाम था एसेस। मतलब ये जो एसेस हैं जो 1597 की इनकी पब्लिकेशन थी जिसमें बेकन के एसेस इंक्लूड किए गए हैं। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट रिफ्लेक्टिव राइटिंग्स ऑन वेरियस टॉपिक लाइक ह्यूमन नेचर, पॉलिटिक्स, एथिक्स। ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, रिवेंज की बात करते हैं, ऑफ स्टडीज़ इनका एक ऐसे है, ऑफ ट्रूथ है। यानी कि ये सारे एसेस इस एसेस यानी कि 1597 की पब्लिकेशन में ऐड किए गए हैं। बेकन को बहुत से क्रिटिक्स मिस्चीवियस भी कहते थे, वेडली वाइज भी कहते थे और कनिंग भी। बेकन का एक ऐसे है ऑफ ग्रेट प्लेस। इस ऐसे में बेकन कहता है कि एंड जस्टिफाइज द मीन। ठीक है, इस वजह से भी उनको कनिंग और मिस्चीवियस कहा जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। ठीक है, एम्पिरिकल मेथड की वजह से फेमस है। एम्पिरिकल मेथड में बेकन कहते हैं कि नॉलेज जो है ना वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से आना चाहिए। लेकिन नॉलेज डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस रेदर देन प्योर रीजनिंग। थ्योरी से स्टार्ट नहीं लेना चाहिए। थ्योरी से स्टार्ट नहीं लेना चाहिए बल्कि हमें कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बाद हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, नॉलेज के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। और इस एम्पिरिकल मेथड को ही इंडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हम इंक्लूड कर सकते हैं ऑब्जर्व हाउ हीट वर्क एंड देन कंक्लूड व्हाट हीट इज। पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि हीट क्या होती है। इस सारी ऑब्जर्वेशन के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हीट क्या होती है। उसके बाद जो है साइंटिफिक मेथड के लिए ये फेमस है। बेकन रिजेक्टेड ओल्ड अरिस्टोटेलियन मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, साइंटिफिक मेथड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। बेकन कहते हैं कि नॉलेज शुड नॉट कम फ्रॉम अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन बट केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि नॉलेज जो है वो हम ट्रेडिशन को फॉलो करें या किसी अथॉरिटी को फॉलो करें, बल्कि हमें ऑब्जर्वेशन से भी नॉलेज गेन करना चाहिए। यानी कि हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन भी मैटर करती हैं। नेक्स्ट इज द इडल्स ऑफ नॉलेज। बेकन आइडेंटिफाइज 4 इडल्स। इडल्स यानी कि बैरियर टू नॉलेज। वो कहते हैं कि ह्यूमन बाइसेस, इंडिविजुअल बाइसेस, मिसकम्युनिकेशन और डोगमेटिक बिलीफ्स जो हैं ये बैरियर्स हैं नॉलेज के। ह्यूमन बाइसेस यानी कि एक तरफ बाइस हो जाना, यानी कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स को प्रेफर करना या किसी और चीज़ को प्रेफर करना, इसके सारे एक्सपेक्ट्स ना देखना। इंडिविजुअल बाइसेस भी सेम, मिसकम्युनिकेशन। उसके अलावा डोगमेटिक बिलीफ सिस्टम। डोगमेटिज्म ऐसा बिलीफ होता है जिसमें ना लोग कहते हैं कि जो हमारा ओपिनियन है ना, हमारा ओपिनियन ही ठीक है और हमने इस ओपिनियन के खिलाफ कोई और ओपिनियन, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना जिससे ये साबित हो सके कि हमारा जो बिलीफ है वो गलत है। यानी कि डोगमेटिक जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि बस हमारा ओपिनियन ही ठीक है। इसके बाद हम देखें तो बेकन का मॉडर्न साइंस पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हिज फिलोसफी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस स्पेशली थ्रू फिगर लाइक आइजैक न्यूटन एंड जॉन लॉक, एडवोकेटिंग दैट साइंस शुड एम टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। यानी कि साइंस को की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा बेकन का एक मोस्ट फेमस फ्रेज है नॉलेज इज़ पावर। बेकन कहता है कि नॉलेज पावर है। बेकन रेनेसा एज से बिलोंग करता है और वो एज जो थी वो लर्निंग की एज थी। रेनेसा वॉज द एज ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। तो ये लाइन रेनेसा एज में बहुत ज़्यादा फेमस हुई। दिस लाइन रिप्रेजेंट रेनेसा स्पिरिट ऑफ क्यूरोसिटी एंड लर्निंग। अगर हम बेकन के मोस्ट फेमस एसेस की बात करें तो इसमें ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ डेथ, ऑफ लव, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये सारे एसेस उसके ऐसे पब्लिकेशन में ऐड किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन एसेस या इसके अलावा किसी भी बेकन एसेस पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि फ्रांसिस बेकन के इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की और वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।